देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये पुष्टि की है कि राज्य में कोरोना के कोई एक्टिव मरीज नहीं हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में मामले फिर से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने एहतियातन सार्वजनिक परिवहन और शॉपिंग मॉल, सिनेमा, पूजा स्थलों और बाजारों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और सामान्य लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश होने वाले व्यक्तियों को डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्री हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जांच जरूर करवाएं और लक्षण दिखने पर कम से कम 1 हफ्ते के लिए खुद को क्वारंटीन कर लें, अलग कर लें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्भवती महिलाओं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक विशेष सलाह जारी की गई है। उन्हें यात्रा सीमित करने, सख्त स्वच्छता को पालन करने यानी कि हाइजीन को पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए कहा गया है। जो एडवाइजरी है उसके बारे में भी आपको बता दें। प्रार्थना सभा, सामाजिक समारोह, पार्टियां, समारोह आदि जैसे सामूहिक समारोहों को रोकें, ना करें इसका आयोजन। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर भी सभी लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन में बुजुर्गों जो कि 60 साल से अधिक हैं और गर्भवती महिलाओं को सख्ती से घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं इस एडवाइजरी में नियमित रूप से हाथ धोने, खांसने, छींकते समय मुंह को ढकने और चेहरे को छूने से बचने के लिए कहा गया है। वहीं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मास्क जरूर पहने और भीड़भाड़ वाले या खराब हवादार स्थान पर अगर हैं तो मास्क पहनने से वायरस के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकती है। कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाएं। कोविड-19 मामलों की जल्द पहचान करने और उन्हें अलग करने में जांच एक महत्वपूर्ण जरिया है। और महाराष्ट्र में कराए गए एक सर्वेक्षण में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर डराने वाले मामले सामने आ चुके हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक जिन परिवारों को इनमें शामिल किया गया उनमें से 22% ऐसे थे जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों को कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षण पाए गए थे, जबकि 15% ने बताया कि 2 या उससे ज़्यादा सदस्य वायरल जैसे लक्षणों से ग्रस्त हैं। सामुदायिक सोशल मीडिया मंच को इस बात का ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी बताया है कि बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित होने के 26 मामलों की पुष्टि हुई महाराष्ट्र में, जिन्हें मिलाकर इस साल अब तक 132 मामले आ चुके हैं। 2025 में कोरोना से अब तक मुंबई में 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक कोविड-19 से संबंधित मौत के 2 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 संबंधी ये दोनों मौतें मुंबई में हुई और कोरोना से जिन 2 लोगों की जान गई वो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। मृतकों में से एक को हाइपोकैल्सीमिया दौरे के साथ गुर्दे से संबंधित बीमारी थी, जबकि दूसरा व्यक्ति जो था उसे कैंसर का मरीज बताया गया। जनवरी से अब तक कुल 6066 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 106 कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है और इनमें से 101 मरीज मुंबई से हैं, बाकी पुणे, ठाणे और कोल्हापुर से। फिलहाल 52 मरीजों में कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं, जिनका इलाज 16 अस्पतालों में जारी है। तो महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर आंध्र प्रदेश काफ़ी अलर्ट हो गया है और उसने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।